सुप्रभातम भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी के बारे में हिंदी अनुवाद करेंगे। कुछ पाठों को सिलेबस में से हटा दिया गया है, सिलेबस आप सभी के पास भेज दिया गया है। उनमें से संशोधित पाठ्यक्रम में कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी का पाठ भी है। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी भैया बहन अपनी पाठ्य पुस्तक जो स्पंदना है वो निकाल लेंगे। उसमें अष्टम पाठ है स्वामी कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। परिचय। राजस्थानस्य रत्नगर्भे वसुंधराधीराणा वीराणा लोक देवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनीर अस्ति। राजस्थान के रत्नगर्भ में वसुंधरा धीर वीर लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों संतों और संतानों की खान रही है। राजस्थान के रत्नगर्भा वसुंधरा में राजस्थान की रत्नगर्भा वसुंधरा में धीर वीर लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों संतों संतानों की खान रही है। कानी तानी रत्नानी इति केनापि। कानी तानी रत्नानी, वे रत्न क्या है। कानी तानी रत्नानी, वे रत्न क्या है। केनापि जिज्ञासयते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न सुकरम। केनापि जिज्ञासयते, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिज्ञासयते जानने की इच्छा करता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी जानने की इच्छा करता है तावती भूयसी तेषां, तब उनकी संख्याओं में सभी का नाम लेना आसान नहीं है। शुक्र यानी आसान। यदि कोई व्यक्ति उन्हें जानने की इच्छा करता है तो उन सभी की संख्याओं को जान लेना या नाम लेना आसान नहीं है। अस्यामेव भूमो नाति चिरम जातस्य कस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकम जीवनम वर्तमत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। अस्यामेव, इसी भूमि पर जन्म लिए हुए अस्यामेव भूमो नाति चिरम, इसी भूमि पर जन्म लिए हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद के प्रेरक का जीवन वर्त मंत्र का संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रेरक जीवन मंत्र यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। एक बार पुनः देखेंगे इस पंक्ति को। अस्यामेव भूमो नाति चिरम जातस्य कस्य नररत्नस्य स्वामिन केशवानंदस्य प्रेरक जीवन वर्तमत्रस्य संक्षेपेण प्रस्तुयते। इसी भूमि पर जन्म लिए हुए एक नररत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन वर्त का मंत्र यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अब इसका अध्ययन करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासस्य 1940 तमे विक्रमे संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकरे जनपदे मगलूना ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद जी का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूना गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुरसी ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुष्य नाम सारा इत्यासीत और माता का नाम शारा था।
बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यासीत्। 55 में केशवानंद जी का नाम बिरमा था। अस्य पितुर्नाम ठाकुर ऋषि ढाका, मातुश्च नाम सारा इत्यासीत्। इनके पिता का नाम ठाकुर ऋषि ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्यकाल में इनका नाम बिरमा था। यदा एषः बालः 7 वर्षकल्पः आसीत्, जब यह बालक 7 वर्ष का था, तभी उष्ट्रमेकम् आश्रित्य, तभी एक ऊंट का सहारा लेकर रत्नगढ़ स्थले, रत्नगढ़ नामक स्थान पर जीवन व्यापन कुर्वनस्य, करते हुए पिता का स्वर्गवास हो गया। जब यह बालक 7 वर्ष का था, तब एक ऊंट का सहारा लेकर रत्नगढ़ स्थान पर जीवन व्यापन करते हुए पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आगे देखते हैं। पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नताया श्रेष्ठी ग्रहेषु गोधीमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्ये वामादिभिः कार्ये यथा कथंचित् काल व्यापनम कुर्वती। पितु प्रयाणात्, पिता के चले जाने से, प्रागेव पहले ही, पिता के चले जाने से पहले ही, विपन्नताया विपत्ति में, गरीबी में, श्रेष्ठ ग्रहेषु सेठ के घरों में, गोधूमादि पेषणम गेहूं आदि को पीसना, पात्र मार्जनानि बर्तनों को माजना, मादि भी इत्यादि कार्य को यथा किंचितम जैसे तैसे, काल व्यापनम करता है समय व्यापन, कुर्वती करती थी। दोबारा देखो। पितु प्रयाणात्, पिता के चले जाने से पहले ही, विपत्ति में, सेठों के घरों में, गोधूम आदि पेषणम गेहूं को पीसना, पात्र मार्जनानी बर्तनों को माजना इत्यादि कामों में जैसे तैसे किसी प्रकार समय व्यतीत करती हुई। अस्य बालस्य वराकी माता, इस बालक की बेचारी माता, वराकी यानी बेचारी, इस बालक की बेचारी माता, इदानी वेधव्य कारणात्, वेधव्य यानी विधवापन, इदानी यानी अब विधवापन के कारण, इतोपि विपदाभिभूता अभवत्, यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई। उच्यते ही छिद्रस्वनवर्था बहुली भवन्ति। उच्यते ही कहा जाता है, उच्यति का अर्थ है कहा जाता है कि कमजोरियों में, छिद्र स्वन अर्था कमजोरियों में, बहुली भवन्ति परेशानियां अधिक बढ़ती है, कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती है। आगे देखो। इदानी माता संयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्य आरंभद। अब माता के संयोग के लिए बिरमा बालक ने गाय चराना आरंभ कर दिया। अब माता के संयोग के लिए बिरमा बालक ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। आगे। तदानीन्तनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषक वर्गः श्रमिक वर्गस्य सामन्ताना राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा वेदिशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत्। उसी समय तदानीन्तनः उसी समय का दीनहीन किसानों का समूह, ग्रामीणों का समूह, तदानीन्तनः उसी समय का, तदानीन्तन का अर्थ होता है उसी समय का, दीनहीन गांव में किसानों का समूह, ग्रामीण है कृषक वर्ग है, गांव में किसानों का समूह, और श्रमिक वर्ग से मजदूर वर्ग, सामंतों, नवाबों
राजाओं और विदेशी शासकों के त्रिविधे तिहरे गुलामी के पिंजड़े में बंधे हुए थे। तिहरे गुलामी के पिंजड़े में बंधे हुए थे। एक बार पुनः देखो इस पंक्ति को। तदानीन्तन है, उसी समय का दीनहीन गांव में किसानों का समूह है, मजदूरों का समूह है, सामंतों, नवाबों और राजाओं विदेशी शासकों के तिहरे गुलामी के पिंजड़े में बंधे हुए थे जब हमारा देश गुलाम था। आगे देखो। रोरव नरक प्राय ही तेसाम जीवना आसित। प्राय रोरव नाम का एक नरक है। प्राय रोरव नामक नरक उनका जीवन था। प्राय रोरव नामक नरक ही उनका जीवन था। आगे देखो। अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवर्तः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है। अयम पुनः, यह पुनः यानी फिर से, यह फिर से। अयम पुनः गंडस्योपरि पीटकः संवर्तः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है। अयम पुनः, यह फिर। गंडस्योपरि पिटकः, इसका अर्थ होता है फोड़ा होना। गंडस्योपरि पिटकः का अर्थ होता है गाल पर फोड़ा होना। यहाँ फिर से फोड़े पे फोड़ा हो गया। यहाँ फिर से फोड़े पर फोड़ा हो गया। कहने का मतलब है कि आपत्ति पर एक और आपत्ति आ गई, विपत्ति पर एक और विपत्ति आ गई। संवर्ता यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है, कि भयंकर अकाल का समय आ गया। यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है, कि भयंकर अकाल का समय आ गया। कहते हैं कि मुसीबत पे मुसीबत आना। आगे देखो। छपनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत्। छपनिया अकाल के नाम से कुख्यात, छपनिया नाम के अकाल से कुख्यात विक्रम संवत 1956 को उस कठोर अकाल में दारुण यानी कठोर, उस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी दूभर हो गया। इस पैराग्राफ को पुनः देखते हैं। पिता के चले जाने से पहले ही विपत्ति में सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन को मांजना इत्यादि कामों में जैसे तैसे किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवापन के कारण यहाँ से भी विपत्ताग्रस्त हो गई। कहा जाता है कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती है। छिद्र वर्षनार्था बहुली भवंती। कहा जाता है कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती है। अब माता के संयोग के लिए बिरमा बालक ने गायें चराना आरंभ कर दिया। तदानीन्तन है, उसी समय का दीनहीन किसानों, गांव में किसानों का समूह और मजदूर वर्ग सामंतों, राजाओं, नवाबों, विदेशी शासकों के तिहरे गुलाम के पिंजड़े में बंधे हुए थे। प्राय रोरव नरक सा ही उनका जीवन हो गया था। यहाँ फोड़े पर फोड़ा होना, आपत्ति पर एक और आपत्ति आना, कि भयंकर अकाल का समय आ गया। छपनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के इस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी दूभर हो गया। आगे देखते हैं पैराग्राफ को। चतुर्दिशा जलम नेव अन्न नेव तृणम नेव। चारों दिशाओं में पानी नहीं, अन्न नेव अनाज नहीं, तृणम नेव घास नहीं। आसीत केवलम सुत पिपासयो अखंड साम्राज्य प्राणी ना मर्तनादश्च। तो
केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन था, रोना था। तो केवल भूख प्यास, सिप्त पिपासयो, इसका अर्थ सुप्त पिपासु करता है भूख और प्यास। तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य प्राणियों का दुख भरा क्रंदन था, रोना था। शमी वृक्षाणाम त्वचम भरूट संज्ञक घास च खादित्वा मनुष्य यथा कथंचित प्राणिना रक्षन्तवन्तः। खेजड़ी के पेड़ों की छाल, शमी वृक्षाणाम होता है खेजड़ी के वृक्ष, त्वचा मैंने छाल, खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरभूट, भरूट संज्ञक भरभूट, भरभूट को चिरचिटा भी बोलते हैं। और भरभूट आप जानते हो भरभूट क्या होते हैं, छोटे छोटे, एक छोटा सा होता है जिसके कांटे निकले हुए होते हैं। आगे देखो, समी वृक्षाणाम त्वचम भरूट संज्ञक घास च खादित्वा मनुष्य यथा कथंचित प्राणिना रक्षन्तवन्तः। खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरभूट नाम की घास को खाकर मनुष्य जैसे जैसे प्राणों की रक्षा करते रहे। मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा करते हुए खेजड़ी के पेड़ों की छाल को पीसकर, भरभूटों को पीसकर, घास खाकर मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। पशव प्राय काल कवलिता, पशु प्राय काल के ग्रास में चले गए, अर्थात मर गए। पशु प्राय काल के ग्रास में चले गए। आगे देखो, एतो माता पुत्रो अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामं च अटन्तो आस्ताम। एतो माता पुत्रो अपि जनपदात्, ये दोनों माता और पुत्र, ये दोनों माता पुत्र भी जनपदात्, एक जिले से, ग्राम जनपदम, एक जिले से दूसरे जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में, जनपदात् जनपदम, ये दोनों माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात् ग्रामम, गांव से गांव घूमते रहे, अटंती यानी घूमते रहे। ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, गांव से गांव घूमते रहे। अस्मिन्नेवांतरे सत्तम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवदस्वास्ता च बिर्मा जनस्य 16 वर्षदेशीये इमं किशोरम एकलम विहाय द्यु प्रायता। आगे देखो, इसी दौरान, अस्मिन्नेव अंतरे, इसी दौरान, निरंतर, इसी दौरान निरंतर, सत्तम होता है निरंतर, इसी दौरान निरंतर दुर्भिक्ष से प्रस्तारणे, अकाल की पीड़ा से, अकाल की पीड़ा से जर्जर हुई और अधिक बीमार हुई, और अधिक बीमार हुई बिरमा की माँ भी, बिरमा की माँ भी, जनन्य करते माँ भी, बिरमा की माँ भी 16 वर्ष की इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग को सिधार गई। एक बार इस पैराग्राफ को पुनः देखते हैं। चतुर्दिश जल नेवम, चारों दिशाओं में पानी नहीं, अनाज नहीं, घास नहीं, तो केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन था। खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरभूट के नाम की घास को खाकर मनुष्य जैसे जैसे प्राणियों की रक्षा करते रहे। पशु प्राय काल के ग्रास बन गए, अर्थात मर गए। ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, गांव से गांव घूमते रहे। इसी दौरान निरंतर अकाल की पीड़ा से जर्जर हुई माँ और अधिक बीमार हुई बिरमा की माँ भी 16 वर्ष के इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग को सिधार गई। अब इस पाठ का आगे का अध्ययन भी करेंगे। आपको इस पाठ का
हिंदी अनुवाद पढ़ना है और याद करना है।